वेलकम टू स्कूल गुरुजी एंड दिस इज पीयूष ठगन सर। और आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल करेंगे और उनको एक एक चीज़, उनकी एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। तो पहला जो क्वेश्चन था बच्चों वो था बच्चा फाइंड द वैल्यू। अब फाइंड क्या करना था हमें, इनके जो क्वेश्चंस थे ये दोनों जो पहले पार्ट में हमारे दो क्वेश्चंस थे इनको इनकी वैल्यू फाइंड करनी थी। बच्चा इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बन रहे हैं और काफ़ी बेसिक होते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ प्रिंसिपल रेंज में उनकी वैल्यू निकालनी पड़ती है और कुछ भी नहीं है इनमें बच्चा। एक दो बार आप करोगे तो आपको बहुत इजी लगने लगेंगे, है ना। शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लगता है, फिर धीरे धीरे सब चीज़ जीव लगने लगती है। देखो वी नो दैट, हमें पता है कि प्रिंसिपल ब्रांच कॉस की 0 से पाई होती है, टेन की -π/2 से π/2 होती है, ठीक है। साइन की भी -π/2 से π/2 होती है। तो एक चीज़ तो पक्की है कि कॉस से कॉस काट दिया तो 3π/6 जो है वो 0 से पाई के बीच में तो नहीं आता है। बिलोंग करता है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई बच्चा कि यहाँ पर जो हमारा 13π/6 है वो इसके बीच में बिलोंग नहीं करता। देन हमें क्या करना पड़ेगा? तो बच्चा हमने इसको ऐसे कर दिया कि इससे हमेशा नीचे के मल्टीपल में तोड़ते हैं। तो हमने 12π + π/6 लिख दिया बच्चा, 12π/6 लिख दिया और π/6 अपॉन लिख दिया। तो 12 से 6 कटा तो ये आ गया बेटा 2π + π/6। मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था बच्चा, 13π/6 को 2π + π/6 और आपसे कह सकता था कि एलसीएम लोगे तो 13π/6 आ जाएगा। पर मैंने एक स्टेप इसलिए लिखा कि आपको एक चीज़ें क्लियर हो कि कैसे आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो स्टेप है ये हिडन रहता है, पर मैंने लिख दिया कि आपको क्लियर हो जाए कि किस वजह से ये आ जाता है। अब बच्चा आपको पता है कि cos 2π + थीटा हमेशा एक बार पूरा रोटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा? जैसे हमने बोला 2π, तो 2π कहाँ पर होता है? यहाँ पर। तो बेटा ये पूरा 2π हो गया और उस पर थीटा जोड़ा तो ये वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। कुछ और जोड़ा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जंप कर गया। तो ये 2π + थीटा वही चीज़ होती है। तो हमने बच्चा जैसे ही बोला कॉस, ये क्या आ जाएगा? π/6 कॉस। अब π/6 को इस कंपेयर करो कि π/6 हमारा बिलोंग किससे करता है? -π/2 से π/2 के बीच में, सॉरी हमारा 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है। अगर 0 से पाई के बीच में करता है तो यही हमारी क्या बन जाएगी? प्रिंसिपल वैल्यू इन अंडर द प्रिंसिपल ब्रांच। और बेटा ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया, 2π में तोड़ के सीधा आंसर कर दिया, 2π को अलग कर दिया जो इन्हें एक्स्ट्रा लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी बच्चा। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बच्चा मैं वैसे ही करूंगा, 6 के टर्म्स में तोड़ूंगा। देखना, एज वी नो दैट प्रिंसिपल ब्रांच इज -π/2 से π/2 और हम ये भी जानते हैं कि 7π/6 हमारा नहीं बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में। बच्चा इतनी चीज़ क्लियर है कि 7π/6 हमारा -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग नहीं करने वाला। अब ये तो इसके बीच में है नहीं है तो ये आंसर हो नहीं सकता। ये आंसर नहीं हो सकता तो फिर हमने क्वेश्चन को वापस ले लिया और वापस ले लिया तो हमने उसमें कुछ अपना दिमाग लगाया। अब हमारे सामने था क्वेश्चन 10 इनवर्स 10। तो मैंने बच्चा क्या किया, मैंने सोचा यार इसको तोड़ लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। तो मैंने इसको वैसे ही स्टेप लिखा बेटा, पाई प्लस 6π + π/6 और 6π में मैंने 6 से डिवाइड किया तो बेटा इसको ऐसे लिख दिया एक स्टेप डायरेक्ट, पाई + π/6। बच्चा आपको क्लियर हो गया होगा। इन दोनों का एलसीएम लोगे जब आप, नीचे 1 आएगा, नीचे 6 आएगा, फिर यहाँ 6π + π 7π/6 हो जाएगा बच्चा। कोई गलती तो नहीं की, ठीक है। अब बच्चे एक चीज़ ध्यान से सुनना, जब ये पाई बोला तो 0 से आप बढ़े तो पाई यहाँ तक आ गए, फिर उसमें और कुछ एंगल जोड़ेंगे तो वो कहाँ आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो अगर मैं पाई बोल रहा हूँ तो 0 से चलते हैं, हम हमेशा 0 से चलते, तो 0 से पाई यहाँ तक पहुँच गए। अब उसमें कुछ एंगल जोड़ेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा कि थर्ड में जाएगा? तो आप बोलोगे सर बढ़ेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा 10 हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि 10 ही वहाँ का राजा है और राजा हमेशा ध्यान रखता है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहूं। तो बेटा ये पॉजिटिव रहेगा। दूसरी चीज क्या ये बदलेगा? तो देखो बेटा इसके नीचे π/2 नहीं है, ना 3π/2, नीचे 2 नहीं है। 2 मतलब दोगला इंसान नहीं है ये, और दोगला इंसान नहीं है राजा, तो राजा ईमानदार है, तो क्या रहेगा? प्लस रहेगा बच्चा। अब ये 10π/6 आ गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया क्योंकि π/6 बच्चा हमारा बिलोंग करता है किससे? आप बोलोगे सर ये -π/2 से π/2 के बीच में आता है और ये आता है इस वजह से ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है,
ठीक है बच्चा, इतनी चीज क्लियर है, बस बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको ये बच्चा समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो बच्चे अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, उसको मैंने लिखा नहीं, मैं आपको ऐसे ही मौका समझा देता हूं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है बच्चा, हम कई बार यूज कर चुके हैं इसका प्रॉपर्टी का, तो हम इसको कर लेते हैं, है ना। अच्छा, आपको पता है कि साइन इनवर्स, मैंने बताया था साइन इनवर्स a बाई बी क्या होता है बच्चा, तो यही फॉर्मूला यूज होगा tan में। ठीक है, tan इनवर्स आप बोलोगे सर a, क्योंकि वो वही रहता है, और रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही बच्चा रहता है। और आपको मैंने ये प्रीवियस क्वेश्चन बताया था कि आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको समझ सकते हो, क्योंकि ये होता है p बाय h, ये p होता है a, p है, और h क्या है बेटा, b है। तो बेस हमेशा क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट। आप करके देख लेना, बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस इसको x मान लोगे तो बेटा प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू मानोगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उस पर रूट चढ़ जाएगा बेटा, यही चीज। और अगर आप tan की बात करोगे तो tan होता है p बाय बी, पी ए है और बी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस ए स्क्वायर है, तो उस वजह से ये फॉर्मूला हमारा आ जाता है। बच्चा आपको ये समझना है, तो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऐसी क्वेश्चन में एक बार और किया था ये वाला, ठीक है, जहां पर हमारा साइन इनवर्स को हमने tan में कन्वर्ट किया था। तो बच्चा ये चीज तो हमें याद है, तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हमने लिया टेकिंग LHS पार्ट, ठीक है बच्चा, LHS लिया तो हमने लिखा यहां से 2 साइन इनवर्स 3/5, और इसको हमने लिख दिया बच्चा 2 tan इनवर्स 3 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब 25 माइनस ए स्क्वायर मतलब 9। और बच्चा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 25 माइनस 9 16 हो जाएगा। तो बच्चा मैं ऐसा लिख देता हूँ 2 tan इनवर्स 3/16 रूट के अंदर आएगा, तो बेटा रूट के बाहर क्या आ जाएगा 4। क्या बच्चा इसमें कोई दिक्कत है, नहीं। अब बच्चा एक और फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, वो क्या होगा वो मैं यहां पर लिख देता हूं। दूसरा फॉर्मूला है यहां से, ये हमारा पहला फॉर्मूला बच्चा, इसको आप ऐसा अंडरलाइन कर लें, और दूसरा फॉर्मूला देखें बच्चा, वो है 2 यहां से tan इनवर्स x, क्या होता है बच्चा tan इनवर्स, सॉरी हाँ, यहां से tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चा ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, tan में हमेशा नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, और साइन में हमेशा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है बच्चा। अब ये फॉर्मूला आपको कई बार बता चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस में, बहुत ही बेसिक है, कई बार हमें बता चुके हैं सर। अब ध्यान से सुनना बच्चा, यहाँ तक क्लियर है, तो मैं इसमें यही फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है। तो मैंने 2 को यहाँ से मैंने जब लिखा तो मैंने लिखा tan इनवर्स, और बेटा 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 3/4, 2 इंटू 3/4, बच्चा कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर क्या था बच्चा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा x था, तो हमने लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बच्चा ना क्या हो जाएगा 9/16, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा यहाँ से, नहीं सर, ठीक है। tan इनवर्स बच्चा यहाँ से यहाँ कन गया तो कितना आ गया 2, तो ये आ गया बच्चा 3/2, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 16 माइनस 9 मतलब 7/16, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7/16। बेटा इसको काट दिया तो ये 8 आएगा, और 8 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बच्चा यहाँ पर जो भी है वो नीचे आ जाएगा, कुछ भी नहीं बच्चा 1 बचा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चा अपना ये tan इनवर्स 8 ऊपर चला जाएगा तो 24 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चा 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 के साथ 1 है, तो ये कुछ भी नहीं हमारा, हमने LHS लिया था बच्चा, में RHS मिल गया, तो हम ये लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चा, क्लियर है। हमने यहाँ 2 फॉर्मूले का यूज किया, एक तो साइन इनवर्स a/b का, ठीक है, जिसको हमने पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते थे, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको पता है जब भी अगर ऐसा है 3 और 5, तो बेटा ये वाली साइड हमेशा 4 होती है बेसिक, तो ये हमेशा पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहलाते हैं बेटा, 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। इतनी चीज बेटा हमेशा याद रखना, 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है बेटा, इसके बाद 6 8 10 पाइथागोरस ट्रिपलेट है बेटा, इसका 9 12 और 15 पाइथागोरस ट्रिपलेट है बच्चा, फिर उसका 7
24, 25 पाइथागोरस ट्रिपलेट है बच्चा। ठीक है, इस तरीके से पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं। ठीक है, और भी कई होते हैं। ठीक है, काफ़ी है। ठीक है, किसी दिन अगर आपको टाइम मिला तो इन सबको लिखवा दूंगा, तो जिससे आपको जल्दी जल्दी हो जाएंगी चीज़ें। चाहिए ये चीज़ क्लियर है ना। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर बच्चा। तो बच्चा अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर साइन इनवर्स है, एंड साइन इनवर्स 2 बार है, और यहाँ पर है बच्चा राइट हैंड साइड में टेन इनवर्स। मतलब हमें इनको साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हमें एक फॉर्मूला हमेशा से याद है, साइन इनवर्स ए बाई बी होता है टेन इनवर्स ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने इसको कई बार प्रूफ कर लिया है। अब बच्चा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाता है। कैसे? हमें इसको सिर्फ हमने लिखा टेकिंग LHS पार्ट। कौन सा पार्ट बच्चा? LHS। ठीक है, LHS पार्ट लिया तो बच्चा मैंने इसको ऐसा लिख दिया, टेन इनवर्स और 8/17 मैंने कहा क्या लिखा, 8 को ऊपर लिखा बच्चा, और नीचे क्या लिखा, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। बच्चा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर। बच्चा कोई गलत तो नहीं किया, और ये हमारा एज इट इज चल रहा है। कोई दिक्कत? बोले नहीं सर, यहाँ तक बच्चा मैंने बिल्कुल सही लिखा है। यस, ठीक है, ये सही नहीं लिखा था। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं टेन इनवर्स। ठीक है, अब बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बच्चा एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पर टेन इनवर्स 8 को मैं वैसे ही लिख दूंगा 17 का स्क्वायर। बच्चे काफ़ी लोग बच्चे सोचते हैं, किसी किसी को पता रहता है 17 का स्क्वायर 289 होता है। ठीक है, जिसको नहीं पता है बच्चा उसके लिए एक ट्रिक देख लो। यहाँ पर 17 का स्क्वायर जब भी निकालना हो तो बच्चा एक बात याद रखना, 1 का पहले अलग अलग अंकों का स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर 0 हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। 7 का स्क्वायर 49। ठीक है बच्चा, अब सारे डिजिट का मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी डिजिट दिख रहे हैं। 1 इंटू 7 7 इंटू 2 14, सारे डिजिट का 2 इंटू 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा बच्चा 14। और एक अंक बाद लिख के यहाँ से ऐसे जोड़ते थे, इसको ऐसे क्रॉस बना के इसके नीचे से नहीं आगे वाले से इसके नीचे लिख दो वो और जोड़ दो, तो ये 9 8 और 2। बच्चा आपको अभी टफ लग रहा होगा पर बहुत छोटी ट्रिक है ये, बहुत जल्दी हो जाता। अच्छा एक और देखें फटाफट। अच्छा मैंने लिखा 23। अब अपन को जितना अपन सोचेंगे, देखो मैंने लिख दिया इसको 23 का 04, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 09, 9 होता है हम 2 डिजिट में लिखेंगे। फिर 2 3 जा 6 2 जा 12, और वो यहाँ लिख देंगे एक अंक छोड़ के, 9 को वैसे ही 2 और 5। देखो बच्चा कितनी जल्दी आ गया। और फास्ट करेंगे बेटा, इतना तेज होगा ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद। 72 देख लो बच्चा, 7 का स्क्वायर 49, इसका 04, 7 2 जा 14 2 जा 28, ये आ गया 4 8 11 51 5184। बच्चा आप जितने में सोचोगे उससे जल्दी आने लगेगा, आप प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई यहाँ से कि हमें स्क्वायर कैसे करना है। तो बच्चा एक चीज़ क्लियर हो गई, क्या करना है, फिर से 2 स्टेप सुन लेना। पहले डिजिट का स्क्वायर हो गया, ठीक है, दूसरे डिजिट का स्क्वायर हो गया, ठीक क्लियर है। तीसरी बात क्या है, तीनों का अंक का इंटू, तीनों संख्याओं का इंटू, इतनी चीज़ क्लियर है, और वो क्रॉस लिख के जोड़ देना है। बच्चा बहुत इजी है, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे। मैंने आपको एक क्वेश्चन देता हूँ 76, इसका जल्दी से करके बता दो। तो आप कहोगे सर 7 का 49, 6 का 36, क्रॉस लगा दिया, नहीं लगाना मत लगाया को बच्चा, टाइम वेस्ट नहीं होता है। 7 6 जा 42 2 जा 84, और सीधा 6 7 9 और 8 17, हाँ सलाई बन बच्चा 5 7 7 6, इतनी जल्दी आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है बच्चा, तो ये हमारी एक छोटी सी ट्रिक थी। इसको ज़रूर शेयर करें, है ना। इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो इसको ज़रूर शेयर करें और लाइक कर दें अभी हाल, है ना। तो 10 इनवर्स 17 हो जाएगा बच्चा 289, और 8 का हमें पता है 64। ठीक है बच्चा, और यहाँ पर हम करेंगे 10 इनवर्स बच्चा, यहाँ पर 3 अपॉन क्या आ जाएगा, नीचे 16 बच जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएंगे बच्चा 16 बचेगा। अब 289 में से बच्चा हमारा 289 में से अगर हम 64 हटा दें तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर 5 2 2 2 2 5, यही बचेगा। बोले यस सर, क्योंकि आप 25 इसमें जोड़ दोगे जब भी 64 में तो 89 बन जाता है। क्लियर है बच्चा? बोलिए यस सर। 225 मुझे कोई बताएगा किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे सर 15 का होता है। बिल्कुल सही बच्चा, 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि ये 8/15 लिखा है बच्चा? ठीक है, बोलिए यस सर।
इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा? ठीक है सर। अब बच्चा यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको लिखा मैंने प्लस tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। बच्चा आपको ये एक और फॉर्मूला दिख रहा होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बच्चा क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा ये दो फॉर्मूले यहाँ पर यूज हो रहे हैं, हम यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ से इसको लिख लिया tan इनवर्स, ये आ गया बेटा x प्लस वाई, ये tan इनवर्स x हो गया पूरा और ये tan इनवर्स y हो गया। सबसे पहले आएगा बच्चा 8/15 प्लस 3/4। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा? ठीक है। इसके बाद आगे बच्चा नीचे क्या आएगा हमारा 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। ठीक है बच्चा, 3 से 15 5 बार में, 8 से 4 2 बार में, ठीक है। इसके बाद बच्चा ऊपर हम एलसीएम लेंगे तो वो आएगा tan इनवर्स, बच्चा यहाँ पर ऊपर एलसीएम आएगा 15 और 4 का एलसीएम बेटा 60 आ जाएगा, ठीक है। और 8 4 जा हो जाएगा बच्चा 32 और 15 3 जा होता है बेटा 45। यहाँ तक आई होप बच्चा बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी कहानी। नीचे क्या आएगा बच्चा? नीचे बचा है 2/5, 2/5 1 में से 2/5 जाएगा तो बच्चा 3/5 बच जाएगा, ठीक है। ऊपर बचा है 2/5 और 2/5 में से आप एलसीएम लेके 5 माइनस 2 करोगे तो 3/5 आ जाएगा बच्चा। अच्छा मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको काट देता हूँ तो यहाँ 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है सर, ठीक है। 12 नीचे आ जाएगा और बच्चा आपका लगभग यहाँ से आंसर आ चुका है, ये आ गया tan इनवर्स 32 और 45 आप जो जोड़ोगे बच्चा तो वो आएगा 77 और 12 का मल्टीपल 3 में होगा तो बच्चा आएगा 36, ठीक है। और ये हमारा आंसर आ चुका। तो हमने दो फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इसमें इस चैप्टर में देखे, वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और sin इनवर्स a अपॉन b को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना, ठीक है बच्चा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो चुका है। हमने लिख दिया कि हमने LHS लिया था, हमें RHS मिल गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखना बच्चा। अच्छा ये क्वेश्चन है, जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें tan इनवर्स नहीं हो तो क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखना। देखो पहली वाली क्वांटिटी को मैंने क्या किया, यहाँ पर बच्चा इसको मैंने मान लिया कि ये हमारा x हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा, है ना। इसको x मान लिया, ठीक है, और दूसरी वाली चीज को मैंने यहां से y मान लिया, ठीक है बच्चा। अब cos इनवर्स 4/5 हो गया और cos इनवर्स 12/13 हो गया। मैंने इनको सिर्फ x और y मान लिया। अच्छा अब मैंने इसमें पुट कर दिया, किसमें कर दिया पुट? इन इक्वेशन। बच्चा क्या होता है, टीचर्स काफ़ी चीज़ें बताते हैं कि इसको इस साइड ले जाओ तो ये हमारा cos x की वैल्यू आ गई, cos y की वैल्यू आ गई, sin x की वैल्यू निकालो, sin y की निकालो, फॉर्मूले में रख दो। तो बच्चा ऐसे में रटना नहीं है, जहां पर हमें जो चीज़ की जरूरत पड़ेगी हम वो लिखते जाएंगे। अभी हमने इसको x माना तो क्या मैं ऐसा लिख दूं x प्लस वाई, हमने इसको x माना था, इसको y माना था, x प्लस वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। क्या बच्चा इतना क्लियर है? बोले यस सर इतना चीज क्लियर है। बच्चा कॉस इस साइड आएगा तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर वो आएगा कॉस x प्लस वाई इक्वल टू 33/65। क्या बच्चा कोई गलती नहीं? अच्छा कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, तो आप बोलोगे सर कॉस x कॉस y, ठीक है, माइनस साइन x साइन y बच्चा, और ये कितना है 33/65। अब बच्चा जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमें इन सब की वैल्यू निकालनी थी, तो cos x की तो हम निकाल लेंगे। अब देखो यहां से निकालते जाते हैं बच्चा, cos को इस साइड ले जाएंगे तो cos x कितना हो जाएगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर cos x हो जाएगा 4/5 बच्चा। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, cos y कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर cos y हो जाएगा आपका 12/13। इतना चीज क्लियर है बच्चा। अब हमें यहां से cos x cos y मिल गए, sin x sin y और मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा बच्चा, है ना। तो इतनी चीज क्लियर हो जाएगी। तो हम यहां से अपना sin x और sin y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो sin x कितना हो जाएगा बच्चा,
तो आपको पता है कि अगर पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो तो ये 4 हो जाएगा बेस और ये हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर आपका 3 आ जाएगा बच्चा। 25 माइनस 16 9 होता है और 9 का रूट 3 होता है। इन दोनों का स्क्वायर करके घटा दो और उस पर रूट लगा दो, तो बच्चा ये 3 आ जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर हमारा 3 आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है और बेस हमारा 4 है। तो बच्चा कितना आ जाएगा साइन एक्स? 3/5, 3/5। बच्चा फॉर्मूला भी होता है रूट हमारा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपन ऐसा लिख सकते थे बच्चा, है ना, या फिर हम ऐसा लिख सकते थे यहाँ पर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। इतनी चीज क्लियर है बच्चा। अब यहाँ पर देखना, यहीं पर इसमें भी क्या लगेगा? हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो बच्चा एक चीज याद रखना, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हमेशा याद रखना, 3, 4, 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है। उसके बाद 5, 12 और 13 भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसमें हमेशा ध्यान से देखना, अगर बच्चा यहाँ से मैं ऐसी बात करूँ तो cos बाई होता है बेस 12 है, ये 13 है, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और 169 में से 144 माइनस करोगी तो बच्चा 25 आएगा और 25 का रूट हो जाएगा बच्चा 5। तो आप इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसको निकाल सकते हो। तो आप लिख दोगे यहाँ से साइन वाई कितना हो जाएगा बच्चा? साइन वाई हो जाएगा p/h कितना हो जाएगा बच्चा? 5/30। चीज क्लियर है बच्चा, है ना? बात समझ में आई? हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसको लिख दिया, कोई गलत नहीं कहेगा। ठीक है बच्चा, इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, हमने पाइथागोरस तो पढ़ी है और cos x से sin x निकालने के लिए ही पढ़ी है। बाकी रिमेनिंग आइडेंटिकल ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज को निकालने के लिए हमें ये चीज की हेल्प मिलती है, इससे हमें हेल्प मिलती है। और क्या है? ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चा, cos x cos y माइनस sin x sin y इक्वल टू कितना है? 33/65। अब बच्चा इसमें हम सारी वैल्यू रख देते हैं। अगर हमारा 33/65 आ जाता है तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने cos x की वैल्यू रखी बच्चा, पर लिख देंगे 4/5 इंटू कितना आएगा बच्चा? 4/5 इंटू 12/13 माइनस 3/5 इंटू 5/13, 3/5 इंटू 5/13, 5 से 5 कैंसिल हो गया बच्चा। इतनी चीज क्लियर है? अब इसको एलसीएम यहाँ पर हो गया ये 65 बच्चा और यहाँ पर हो गया 3/13 बच्चा। इतनी चीज क्लियर है? 12 4 जा तो आप बोलोगे सर 12 4 जा 48 बच्चा। इतनी चीज क्लियर है? अब हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हमें 33/65 मिलना चाहिए बच्चा। तो हमने एलसीएम लिया, 65 तो हमें मिल रहा है और ये 65 हमारा 33/65 है ही। तो बेटा 48 माइनस 13 5 जा 65, 5 3 जा 15 और ये हमारा आ गया 33/65 इक्वल टू 33/65 और ये हमने हैंस प्रूफ कर दिया बच्चा। ठीक है बच्चा, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं थी। हमने यहाँ पर इन चीज़ों को तब निकाला जब हमें ज़रूरत थी। हमने ऐसा नहीं किया कि यहाँ से कॉस था तो कॉस से सारी वैल्यू निकाल ली, कॉस निकाल लिया, साइन निकाल लिया। पहले क्या करवाते हैं बच्चे, क्या होता है कि मतलब यहाँ से ये मान लिया फिर ये सब निकाल दिया, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाता कि ये सब क्यों निकाला, फिर फॉर्मूला ही क्यों लगाया। तो बच्चा फॉर्मूले की जरूरत पड़ी जब हमने इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, तो जब cos इस साइड आया तो अपने आप फॉर्मूला बन गया। इसलिए बच्चा फॉर्मूले की जरूरत पड़ी। फॉर्मूले को जैसे ही खोला तो वैल्यूज आई और वैल्यूज का जैसे ही हमने वैल्यू रखी तो हमें यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये चीज़ ऐसे आती है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ लोग बोलते हैं सर ये आपने वैसे ही नहीं बना दिया, सब लोग तो वैसे ही बना देते हैं, आपने ये 33/65 बना दिया। तो बच्चा एक चीज़ ध्यान से सुनना, हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया LHS इक्वल टू RHS है। और बड़ी बात कोई नहीं है बच्चा, आप इसको इधर की जगह इसकी जगह इसको लेके चल दो, ठीक है, और इसको इस साइड रख दो। तो बेटा आपका जब x और y आएगा तो x y की जगह ये वैल्यू रख देना, cos को उस साइड ले जाना, तो 33/65 आ जाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है बच्चा, आप लोग समझ रहे होगे, है ना। मेरा मोटिव ये था कि आपको ये समझ में आए कि ये चीज़ें क्यों यूज़ हुई। तो ये बच्चा ये हमें जब यूज़ हुई जब हमारा ये फॉर्मूला यहाँ से बन गया, तो हमें ये सब चीज़ें तब निकालनी पड़ी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो फटाफट हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर भी आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चा इसी तरीके का एक क्वेश्चन है। देखो उसमें क्या होता है,
उसमें भी एक हमारा बेसिक फॉर्मूला और उसी वजह से हमारा ये चीज़ें निकलती हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 बच्चा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है यहां से cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। अच्छा, अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार से है, तो इसमें भी हम वही ले लेंगे बच्चा, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं है, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे बच्चा? देखो, आपको जानबूझ के भी 12, 13 और 3, 5 दिए जाते हैं जिसमें आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चा हमने इसको सबसे पहले जब हमारी डिफरेंट क्वांटिटी 10 नहीं था तो हमने इनको 10 में कन्वर्ट नहीं किया और इसको मान लिया बच्चा, यहाँ से हमने x मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। और दूसरे वाला साइन इनवर्स 3/5 था तो उसको बच्चा हमने y मान लिया। अच्छा, एक चीज़ तो यहाँ से लिख ही लेते हैं, यहाँ से cos को इस साइड ले जाएंगे तो 12/13 की वैल्यू cos x हो जाएगी, और यहाँ से ये तो हमें कभी भी एंड में रखना ही पड़ता है बच्चा, तो हम ये 3/5 इक्वल टू साइन y मान लिया। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा? अब मैंने इसको x माना था और इसको y माना था, तो हम यहाँ से पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू इन इक्वेशन। तो पुट कर दी हमने वैल्यू बच्चा, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, साइन इनवर्स 56/65, तो साइन बेटा इस साइड आ गया तो क्या बन गया? x प्लस वाई। ये बच्चा बहुत समझ में नहीं आता सल बच्चों को कि सीधा फॉर्मूला लिखवा देते हैं कि ये फॉर्मूला है, उसमें पुट कर दो तो ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो बच्चे ये फॉर्मूला इस तरीके से आ जाता है, जब आप इसको एक्स वाई रख दोगे और यहाँ साइन रख दोगे तो ये फॉर्मूला इस तरीके से आ जाएगा और ये 56/65 आ जाएगा बच्चा। अब हम इस फॉर्मूले को आराम से ड्राइव कर लेंगे और खोल देंगे तो हम देखेंगे वैल्यू हमें क्या मिल रही है बच्चा। तो एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ से, ये इसको फॉर्मूले को खोलेंगे तो क्या आएगा बच्चा? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई इक्वल टू 56/65। अच्छा, ये चीज़ तो हमने कई बार देखी है, ये फॉर्मूला में बेसिक याद भी रहता है, साइन एक्स प्लस वाई का साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो बच्चा हमने देखा कि हमारे पास कॉस एक्स और साइन वाई की वैल्यू है, हमें कॉस एक्स और कॉस वाई की वैल्यू चाहिए है। ठीक है, तो हमें कॉस एक्स की वैल्यू भी गिवन है और साइन वाई की वैल्यू भी गिवन है, हमें साइन एक्स और कॉस वाई की वैल्यू चाहिए। तो हम बच्चा यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से साइन एक्स कितना हो जाएगा बच्चा? तो आपको पता है 12/13 है, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो कॉस में बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होती है, तो हमारा परपेंडिकुलर 5 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 5/13। इतनी चीज़ क्लियर है? और बच्चा जिनको अगर लिखना है अच्छे से और अच्छे से लिखना है तो बच्चा ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से कि ये हो जाता है √b² - a² b। इतनी चीज़ लिख दो तो b² मतलब 169। ये मैं बता दे रहा हूँ बच्चा, जिनको लग रहा है कि नहीं ये सर थोड़ा सा आप एलेबरेट करके बता दीजिए, और ये a² हो जाएगा, ये इसको a मान लो, इसको b मान लो बच्चा, तो ये हो जाएगा 144/b कितना हो जाएगा बच्चा? 13 हो जाएगा। ठीक है, नीचे b² नहीं है बच्चा, इसको माइनस करोगे 25 और 25 का रूट हो जाएगा बच्चा 5/13। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, और चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि ये बेटा वैल्यू है ना, इतना कंसीडर किया जाता है टीचर के अलावा। तो 5/13। अच्छा बच्चा, यहाँ से है तो ये cos y कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये 3/5 है, हाइपोटेन्यूज इसमें भी नीचे वही होता है, तो हाइपोटेन्यूज और बेस होता है तो बेस 4 आ जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है, क्योंकि 4, 3, 4, 5 होता है और 5, 12, 13 होता है। इतनी चीज़ क्लियर है? बोलिए यस सर, यहाँ से हमारी चीज़ें क्लियर है। अब बच्चा यहाँ पर देखना ध्यान से, ठीक है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारी साइन एक्स कॉस वाई, तो साइन एक्स हमारा कितना आ गया था बच्चा? 5/13 आ गया था। साइन एक्स कॉस वाई ये आ गया था बच्चा 4/5 आ गया था, प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो बच्चा 12/13
13 इंटू 3/5 और ये हमारा कितना आना चाहिए बच्चा 56/65। बच्चा नीचे दोनों सेम ही है तो हमने सीधा एलसीएम ले लिया 65। ये भी 65 है, ये भी 65 है। 5 4 जा बच्चा 20 होता है और 12 3 जा 36 होता है और ये आ गया बेटा 56/65। हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है सर। तो ये आ गया बेटा 56/65 इक्वल टू 56/65 LHS इक्वल टू RHS। ऐसे ही हैंस प्रूफ करते थे पहले, हैंस बच्चा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। ठीक है, हमने उसी तरीके से किया है। जब भी यहाँ पर tan इनवर्स नहीं है, जब भी tan इनवर्स नहीं है तो हम इनको नहीं बदलेंगे, हम इनको XY लेके करेंगे। XY ले लिया तो हमने XY जब रख दिया उनकी जगह तो साइन को इस साइड पहुंचा तो ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले में हमने वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दी और रख दिया। इतना ईजी है बच्चे, कोई बड़ी चीज तो नहीं है। ठीक है, क्या किया हमने, सिर्फ इनको XY मान के हमने यहाँ पर जब साइन को भेजा तो फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले को ओपन किया तो हमने वैल्यूज निकाल के रख दी पाइथागोरस थ्योरम से, और कोई चीज तो नहीं की। ठीक है बच्चा, इतनी चीज क्लियर है, इसको दिमाग में एक बार बैठा लेना। अब आ जाते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो बच्चे अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पर एक साइड tan इनवर्स मिल गया है तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं करनी, हम इन दोनों को आराम से tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते तो हमारा ज़्यादा इजी काम हो जाएगा बच्चा, है ना। तो हमारा क्योंकि हमें रिजल्ट भी tan इनवर्स में चाहिए, ठीक है, तो हमने यहाँ पर इनको XY ना मानते हुए हमने सीधा वो फॉर्मूला भी बना सकते थे, tan x + y से भी कर सकते थे बच्चा। पर मैंने इसको वैसे ही किया जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हम ज़्यादा फॉर्मूले नहीं याद कराना चाहते। तो हमने यहाँ से देखा कि अगर मैं इसको बच्चा इसको tan में कन्वर्ट कर लूँ और इसको भी हम tan में कन्वर्ट कर लें तो ज़्यादा ईजी होगा। अब बच्चा एक चीज़ याद रखना, साइन इनवर्स A/B होता है tan इनवर्स A/√B² - A² और cos इनवर्स A/B होता है tan इनवर्स √B² - A²/A। बच्चा याद कर सकते हो तो याद कर लो, मैं तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा याद करने की। एक बात बताओ बच्चा, ये क्या है? तो आप बोलोगे सर ये P/H होता है और ये क्या होता है बच्चा? B/H होता है। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर B हमारा A है तो बच्चा पहले वाली में हमने देखा ये P/H है तो P मतलब 5, H मतलब 13, तो यहाँ क्या आएगा बच्चा? तो आप बोलोगे सर यहाँ 12 आएगा। यहाँ क्या आएगा? हमेशा एक 12 आएगा। फिर tan इनवर्स नहीं निकाल पाओगे। tan इनवर्स क्या होता है? P/B, तो 5/12 भी आएगा, P/B। फिर से बता रहा हूं बच्चा, ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? P/H आया, P/H, तो P/H ये हो गया। हमारा tan जो होता है वो होता है P/B, हमें ये चाहिए बच्चा। तो ये कितना आएगा? जब आप इसको पाइथागोरस से सॉल्व करोगे तो ये 169 - 25 144 का √12 आ जाएगा। तो बच्चा ये P/B हो गया, आराम से निकाल सकते हो। इसी तरीके से इसमें देखो तो बच्चा इसमें होता है B/H, तो B बेस हो गया 3 और H हो गया 5। तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर कितना आएगा बच्चा? क्योंकि हमें tan इनवर्स में क्या चाहिए पड़ता है बच्चा? P/B। क्या चाहिए पड़ता है? P/B। तो P चाहिए तो P कितना आ जाएगा बच्चा? 4 आ जाएगा। कई बार बता चुका हूँ 4 3 5 का ट्रिपलेट होता है, तो 4 आ जाएगा। तो हमारा P/B 4/3 आ जाएगा। इस तरीके से हम tan इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। बच्चा यही किया है, देखो P/B, B तो हमें गिवन था A, ये B ऊपर था, ये B/H था तो B नीचे रख दिया क्योंकि P/B होता है, और ये P हमें निकालना था तो वो B² - A² आ गया। यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर A tan इनवर्स, ये साइन में P/H होता है, P एज इट इज, tan इनवर्स में P/B होता है, तो B निकालना था बच्चा। तो हमने B यहाँ से √B² - A² कर दिया। जो भी निकालना पड़ता है उसको √B² - A² कर दिया। तो बच्चा कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला हमारा इन्हीं पाइथागोरस थ्योरम को सीधा डायरेक्ट लिख दिया गया है। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी बच्चा। ठीक है, आप चाहो तो इनको याद कर लो, आप चाहो तो इस तरीके से समझ लो। मैं चाहता हूं बच्चा आप समझो चीज़ें, ये फॉर्मूला आप खुद से बना लोगे। इतनी चीज़ हो गई तो बच्चा हम इसको पुट कर देते। अब क्या बचा? तो हमने लिखा यहाँ से tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 को बच्चा मैंने लिख दिया tan इनवर्स 5/12। अगली चीज़ बच्चा यहाँ पर cos इनवर्स 3/5 को क्या लिख दिया? tan इनवर्स 4/3। बच्चा आपको एक फॉर्मूला याद होगा tan x + tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का, तो क्या मुझे याद दिला दोगे? ठीक है, तो आप थोड़ी सी हेल्प करो मेरी। मुझे याद है tan x + tan इनवर्स x + tan इनवर्स y होता था tan इनवर्स, तो यहाँ पर बच्चे ऐसे ही लिख देते हैं tan इनवर्स 63/16 और इक्वल टू में ये हो जाता था बच्चा tan इनवर्स, क्या हो जाता था बच्चा? x + y/1 - xy।
तो 5/12, ठीक है, 4/3 अपॉन, ऊपर माइनस होता था नीचे माइनस होता था, 5/12 इंटू 4/3। बच्चा इतनी चीज़ क्लियर है? बोलिए यस सर। यहाँ तक हमारे डाउट सारे क्लियर हो चुके हैं कि आपने यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है, और उसको एक वैल्यू लग के, मतलब tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई की जगह आपने x और y की जगह वैल्यू ये रख दी है, ठीक है बच्चा। तो इतनी चीज़ क्लियर है। तो अब हमें ये लाना है कैसे भी, तो हमारा मेन एम होना चाहिए यही आ जाए, चाहे हमें कोई भी कुछ भी करना पड़े, चाहे हम 5 को ऐसा थोड़ा सा करके 8 कर दें, पर आंसर यही आना चाहिए, है ना। तो इतनी चीज़ हमारी कैसे भी आनी ही चाहिए। तो बच्चा ऊपर से देखते हैं, ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, नहीं होगा तो बेईमानी तो हम है ही हमारे हाथ में। 12 3 कितना होता है बच्चा? 36। यहाँ पर हमारा, अच्छा इसका एलसीएम ऐसे नहीं लो, सीधा ले लो, 12 ही आ जाएगा, काय को बड़ा ले रहे हैं, ठीक है। तो 12 आ जाएगा, तो ये 5 का 5 आ जाएगा, प्लस बच्चा 3 4 जा 12 होता, 4 4 जा 16 आ जाएगा बच्चा। नीचे देखते हैं 4 से 3 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/9, तो 9 माइनस 5/9, ठीक है। अब तो बच्चा यहाँ से ये कितनी बार कट रहा है? आप बोलोगे सर ये 4 टाइम्स कट रहा है 3 से, और ये 3 टाइम्स कट रहा है, तो 9 माइनस 5 हो जाएगा बच्चा 4। तो यहाँ पर देखना बच्चा, अब क्या होगा, जो सबसे नीचे वाला है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और जो बीच वाला है वो नीचे आएगा। तो 15 और 16 और 5 कितना हो जाएगा बच्चा? 21, और 21 3 जा कितना होता है बच्चा? 63 होता है। और यहाँ से आ जाएगा नीचे 4, और 4 4 जा क्या हो जाएगा बच्चा? 16 हो जाएगा। और यही हमारा प्रूफ करना था, और यही हमारा आ चुका है। तो LHS यही हमारे साइड लिखा था, tan इनवर्स 63/16 LHS इक्वल टू RHS। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा? तो मैंने काट के बता दिया, आप डायरेक्ट कर सकते थे, वैसे भी कर लेते तो आ ही जाता, ठीक है। मैंने कहा थोड़ा सा इजी कर ही देते हैं, अब मन किया तुमने कहा कर दो, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा? तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपने, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 ज़्यादा थोड़ा सा आपको 2 फॉर्मूले के साथ बड़ा हो जाएगा, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही बच्चे। अगर सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों कुछ दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनको वाकई में वीडियोज़ की ज़रूरत है, जो अभी इस लॉकडाउन में या फिर इस तरह की एजुकेशन की वजह से परेशान हो रहे हैं, ठीक है। जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है उनको ये शेयर कर दो, तो उनको भी हेल्प हो जाएगी बच्चा, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना बच्चा, जिससे हमारे सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको हमारे सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें, जिससे आपको स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।